स्टूडेंट्स मूविंग फॉरवर्ड डिस्कस करते हैं रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल एंड देन हम उसके वन बाय वन रिएक्शंस डिस्कस करेंगे। रिएक्टिविटी स्टूडेंट्स चैप्टर के स्टार्ट में मैंने डिस्कस किया था कि ड्यू टू द पोलैरिटी ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन एंड कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड अल्कोहल्स दो तरह के रिएक्शंस देती हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, यानी कि कोई ऐसा स्पीशी अटैक करेगा ऑन द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन सेंटर जो कि नेगेटिव चार्ज पोजेस करता हो। अब ये नेगेटिव चार्ज स्टूडेंट्स क्या करेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो ये उस सेंटर पे अटैक करेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, यानी कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। अटैक किया कार्बन के ऊपर, एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपके पास कार्बोकेटाइन जनरेट होगा। कार्बोकेटाइन का मतलब है स्टूडेंट्स ये आपके पास इथाइल अल्कोहल है तो आपके पास एक प्राइमरी कार्बोकेटाइन जनरेट हो जाएगा। जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हम लेते हैं, यानी कि कार्बन को एज अ पॉजिटिव चार्ज या कैटाइन की फॉर्म में हम देखते हैं तो उसको हम कहते हैं कार्बोकेटाइन। तो ये आपके पास हो जाएगा इथाइल कार्बोकेटाइन, यानी कि न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे और क्या किया, उसका कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक कर दिया। यानी कि जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा। कॉन्वर्सली स्टूडेंट्स जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो वो उस पोजीशन पे अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है। स्टूडेंट्स वो ऐसे सेंटर पे अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। एज अ रिजल्ट आपका ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, यानी कि न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने पर आपके पास जो टाइप ऑफ बॉन्ड है वो अलग अलग ब्रेक होता है। इसी बेसिस पे स्टूडेंट्स रिएक्टिविटी डिफरेंट है। अल्कोहल्स डिफर इन रिएक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ काइंड ऑफ बॉन्ड ब्रोकन। तो स्टूडेंट्स ये तो हो गया आपके पास कि एज अ रिजल्ट ऑफ द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल कार्बोकेटाइन जनरेट होता है, लेकिन जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है तो आपके पास एथॉक्साइड या अल्कोक्साइड आयन जनरेट होता है, अल्कोक्साइड। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा हमने लास्ट चैप्टर में भी थॉरली डिस्कस किया था कि आपके पास इन टर्म्स ऑफ कार्बोकेटाइन टर्शरी कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। अल्कोक्साइड आयंस की बात करें जब हम, तो हमारे पास हमेशा जो अल्कोक्साइड प्राइमरी है वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी। सेकेंडरी पोजीशन नंबर 2 पे आता है एंड देन टर्शरी। अब स्टूडेंट्स ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी भी इसी हिसाब से चलती है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स विद रिस्पेक्ट टू द क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, यानी कि जिसका कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, यानी कि जितनी स्टेबिलिटी होगी उतनी ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी, यानी कि टर्शरी अल्कोहल ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करती हैं एज कम्पेयर टू दैट ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल्स, और सेकेंडरी अल्कोहल ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करती हैं एज कम्पेयर टू प्राइमरी अल्कोहल्स व्हेन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इज क्लीव्ड, यानी कि जब आपके पास कार्बोकेटाइंस बनते हैं तब। उसके अलावा स्टूडेंट्स जब OH बॉन्ड क्लीव होता है आपके पास, यानी कि जब अल्कोक्साइड आयंस जनरेट होते हैं, क्योंकि आपके पास प्राइमरी अल्कोक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी एंड देन टर्शरी, तो आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी भी उसी हिसाब से चलेगा, यानी कि मेथनॉल ज़्यादा रिएक्टिव होगा, देन प्राइमरी अल्कोहल, देन सेकेंडरी अल्कोहल, देन टर्शरी अल्कोहल। तो ये तो हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स विद रिस्पेक्ट टू द क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। दोनों को आप कंपेयर भी कर सकते हैं और थॉरली स्टूडेंट्स हमने इसको लास्ट चैप्टर में डिस्कस भी किया है। अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं इनके रिएक्शंस की तरफ, रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स की तरफ। स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब है कि आपका एक फंक्शनल ग्रुप रिप्लेस होकर दूसरा अटैच हो जाएगा। रिएक्शन विद हाइड्रोजन हेलाइड्स टू गिव अल्काइल हेलाइड्स, यानी कि हाइड्रोजन हेलाइड का जब अल्कोहल के साथ रिएक्शन होगा तो OH ग्रुप हेलाइड से रिप्लेस हो जाएगा, यानी कि ये OH ग्रुप है तो ये हेलाइड से रिप्लेस हो जाएगा। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ये रिएक्शन आपका एसिडिक कंडीशंस में हो रहा होगा। देन स्टूडेंट्स इसकी एक बड़ी पॉपुलर एग्जांपल है कि आप यूज़ कर सकते हैं इस रिएक्शन को टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। स्टूडेंट्स ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं ये पर्टिकुलरली वो रिएक्शंस हैं जिनमें आपका कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है। अब स्टूडेंट्स बात आती है यहाँ पे कि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आप ऑर्गेनिक लैब में, आपके पास कोई अल्कोहल है और आपको कहा जाता है कि चेक करें कि आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है या टर्शरी अल्कोहल है। तो स्टूडेंट्स एज अ रिजल्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विद हेलोजन क्या होगा कि उसी हिसाब से कार्बोकेटाइंस जनरेट होंगे और आपके पास टर्शरी अल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव होगी। आपके माइंड में फ़ौरन ये बात आएगी कि अगर ये टर्शरी अल्कोहल है तो ज़्यादा रिएक्टिव होगी,
देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। स्टूडेंट्स लुकास टेस्ट को आप यूज़ करते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए। वो कैसे? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन, यानी कि जिंक क्लोराइड को आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन में लिया होता है। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपके पास अल्कोहल ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाता है विद दैट ऑफ हेलाइड ग्रुप। जो जितनी तेज़ी से रिएक्ट करता है वो बताता है कि वो कौन सी अल्कोहल है। सबसे तेज़ी से रिएक्ट करेगी टर्शरी अल्कोहल, उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास 5 to 10 मिनट्स में क्लाउडी अपीयरेंस देगी सेकेंडरी अल्कोहल। देन स्टूडेंट्स अपॉन हीटिंग, आप जब हीट प्रोवाइड करेंगे तो आपको क्लाउडी अपीयरेंस प्राइमरी अल्कोहल देगी, जैसे कि आप अपने सामने फिगर में देख सकते हैं कि क्लाउडी अपीयरेंस किस तरह आएगी। स्टूडेंट्स ये रिएक्शन कुछ ऐसे होता है कि आपके पास अल्कोहल होती है, वो रिएक्ट कर रही होती है आपके पास फॉर एग्जांपल HCl के साथ रिएक्ट कर रही होती है, और स्टूडेंट्स जिंक क्लोराइड प्रेजेंट होता है, जिंक क्लोराइड इन कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन। आपके पास एज अ रिजल्ट OH ग्रुप रिप्लेस हो जाता है। ऑयली लेयर जो बनती है वो हेलो एल्केन्स की बनती है, यानी कि आपके पास अल्काइल हेलाइड्स की बनती है। इनको इन अदर टर्म्स हेलो एल्केन्स भी कहते हैं, स्टूडेंट्स आप ऑलरेडी जानते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स अल्कोहल के डिफरेंट रेट्स पे डिफरेंट तरह का रिएक्ट करने पर आपके पास ये आइडेंटिफिकेशन आप कर सकते हैं, आप अल्कोहल्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स रिएक्शन का कोई मैकेनिज्म है। रिएक्शन का मैकेनिज्म कुछ इस तरह से है कि आपके पास जो आप कंपाउंड यूज़ कर रहे हैं वो रिएक्ट कैसे करेगा, यानी कि कन्वर्जन कैसे हो रही है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कैसे सब्स्टिट्यूट हो रहा है हेलाइड से। उसको स्टूडेंट्स आप कैसे देख सकते हैं कि आपके पास फॉर एग्जांपल HCl है, HCl के साथ रिएक्शन हो रहा है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस ड्रॉ कर लेते हैं, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। अब स्टूडेंट्स होता ये है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ ज़्यादा है, ये आपके पास अटैक करेगा यहाँ पे हाइड्रोजन पे, एज अ रिजल्ट ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा स्टूडेंट्स तो आपके पास क्या होगा, ROH, एंड देन स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे क्या होगा कि ये हाइड्रोजन पिक कर लेगा। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपके पास होगा यहाँ पे क्लोराइड आयन यहाँ पे लीव कर जाएगा, एंड देन स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब जब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा स्टूडेंट्स तो ये आपके पास ऑक्सोनियम आयन की शक्ल ले लेगा, एंड देन स्टूडेंट्स होगा ये कि अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बैलेंस करने के लिए, अपना पॉजिटिव चार्ज मेंटेन करने के लिए ये वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्म में यहाँ से चला जाएगा। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे कार्बोकेटाइन जनरेट होगा प्लस वाटर। अब स्टूडेंट्स ये जो कार्बोकेटाइन है ये क्या करेगा, ये रिएक्ट कर जाएगा नेगेटिव चार्ज ऑन क्लोराइड के साथ, ये अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन सेंटर पे, और एज अ रिजल्ट आपके पास OH ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा हेलाइड ग्रुप से। ये आपके पास स्टूडेंट्स हो गया मैकेनिज्म। उसके बाद स्टूडेंट्स हम एग्जांपल ऑब्जर्वेशन के साथ डिस्कस करते हैं। टर्शरी अल्कोहल प्राइमरी लेयर ऑयली लेयर जल्दी बना लेंगे। टर्शरी अल्कोहल हम कोई भी ले लेते हैं, CH3 CH3 CH3OH, ये आपके पास रिएक्ट करेगा HCl के साथ और ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 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 Cl, रिप्लेस हो गया। देन स्टूडेंट्स इसी तरह आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल में हम ले लेते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल OH, देन CH3, ये 5 to 10 मिनट्स में ऑटोमेटिकली टर्बिडिटी दे देगा आपको, और ये रिप्लेस होकर स्टूडेंट्स आपके पास बन जाएगा, बिल्कुल इसी तरह आप रिएक्शन लिखेंगे, आपके पास रिप्लेस होके बन जाएगा क्लोराइड में। देन स्टूडेंट्स आपके पास प्राइमरी अल्कोहल्स हैं, प्राइमरी अल्कोहल्स में हम ले लेते हैं एग्जांपल इथाइल अल्कोहल की। इथाइल अल्कोहल स्टूडेंट्स HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो आपके पास जनरेट करेगा इथाइल क्लोराइड CH2Cl। तो स्टूडेंट्स ये तो हो गया आपके पास लुकास टेस्ट, हमने डिस्कस किया इसका मैकेनिज्म और देखा कि किस तरह से पर्टिकुलरली सब्स्टिट्यूशन हो रही है डिफरेंट अल्कोहल्स के ऊपर, और एज अ रिजल्ट वो आपको कैसे कंपाउंड जनरेट कर रहे हैं। देन स्टूडेंट्स आगे हम डिस्कस करते हैं रिएक्शन विद हेलोजिनेटिंग एजेंट्स टू गिव अल्काइल हेलाइड्स। स्टूडेंट्स हेलोजिनेटिंग एजेंट्स पर्टिकुलरली वो कंपाउंड्स होते हैं जो आपकी अल्कोहल्स को हेलोजिनेट कर रहे होते हैं, मतलब सब्स्टिट्यूट कर रहे होते हैं उसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप को विद दैट ऑफ हेलाइड ग्रुप। अब स्टूडेंट्स आपके पास हेलोजिनेटिंग एजेंट्स में आपके पास आ जाते हैं थायोनाइल क्लोराइड और फॉस्फोरस हेलाइड। जब मैं बात कर रही हूँ फॉस्फोरस हेलाइड की तो वो ट्राई हेलाइड भी हो सकती है, वो पेंटा हेलाइड भी हो सकती है। यहाँ पे जो हम पर्टिकुलरली एग्जांपल यूज़ कर रहे हैं वो हम यूज़ कर रहे हैं ट्राई ब्रोमाइड की और ट्राई आयोडाइड की। स्टूडेंट्स जो आपके पास पहला रिएक्शन हो रहा है वो थायोनाइल क्लोराइड की प्रेजेंस में हो रहा है और एज अ सॉल्वेंट उसमें पायरिडीन एक्ट कर रहा है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपके जो भी
ऑर्गेनिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं उसमें एक तो आप रिएजेंट यूज़ कर रहे होते हैं, उसके अलावा आप कंडीशंस मेंटेन करने के लिए कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी यूज़ कर रहे होते हैं, उसके अंदर आपका पर्टिकुलर रिएक्शन हो रहा होता है और बाद में आप उसको सेपरेट कर रहे होते हैं जो आपकी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट बन रही होती है। इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट्स है तो उसके मुख्तलिफ मेथड होते हैं सेपरेशन के, जिनको आप एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर डील करेंगे। देन स्टूडेंट्स आपके पास ये अल्काइल हैलाइड जनरेट हो गया, देन आपने फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करवाया, फॉस्फोरस ट्राई आयोडाइड के साथ रिएक्ट करवाया। स्टूडेंट्स ये जो पर्टिकुलरली आपके पास फॉस्फोरस ट्राई आयोडाइड का रिएक्शन है ये अल्काइल आयोडाइड्स जनरेट करने के लिए पॉपुलर है और यूज़ किया जाता है फॉर द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल आयोडाइड्स। उसके बाद स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं एसिड कैटालाइज डिहाइड्रेशन रिएक्शन, सिंथेसिस ऑफ ईथर्स वाया एसिड कैटालाइज कंडेंसेशन ऑफ अल्कोहल्स। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपके पास अल्कोहल्स दो टेम्परेचर्स में सेम कंडीशंस के ऊपर डिफरेंट प्रोडक्ट्स देते हैं, यानी कि अगर मैं कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इथाइल अल्कोहल को डील कर रही हूँ तो ये अपने अंदर से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करके अल्कीन भी दे सकता है, और अगर मैं कम टेम्परेचर पे यही रिएक्शन ऑपरेट कर रही हूँ तो आपको एक कंडेंसेशन प्रोडक्ट मिल सकती है इन द फॉर्म ऑफ ईथर। स्टूडेंट्स ईथर को आप डिटेल में चैप्टर के एंड में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली अगर मैं कहूँ तो ईथर्स स्टूडेंट्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि ऑक्सीजन को एज अ ब्रिज यूज़ करते हैं और दोनों साइड्स पे अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं, यानी कि जैसे ये इथाइल ग्रुप है आपके पास और ये इथाइल ग्रुप है, ये ऑक्सीजन एटम से एक दूसरे से अटैच्ड है, यानी कि मैं कह सकती हूँ कि मैं बात कर रही हूँ डाई इथाइल ईथर की। इथाइल मिथाइल ईथर भी होते हैं, बहुत सारे ईथर होते हैं, हम इनको आगे डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूँ तो ये एक कंडेंसेशन रिएक्शन है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है और छोटे मॉलिक्यूल्स रिमूव हो रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर, तो इसको मैं कंडेंसेशन रिएक्शन भी कह सकती हूँ, इसको मैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी कह सकती हूँ क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है। स्टूडेंट्स हम आगे डिस्कस करते हैं इसका मैकेनिज्म कि अल्कोहल कैसे ईथर में कन्वर्ट होगा एट लोअर टेम्परेचर। तो स्टूडेंट्स ये एक एसिड कैटालाइज डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, यानी कि मैकेनिज्म में जितना भी रोल प्ले कर रहा है वो आपका एसिड कर रहा है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है CH3CH2OH। अब स्टूडेंट्स आपके पास एसिडिक कंडीशंस हैं, एसिडिक कंडीशंस में बहुत सारे प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे आपके पास क्योंकि एसिडिक कंडीशंस की बात हो रही है। अब स्टूडेंट्स क्या होता है कि जब आपके पास चार्ज डेंसिटी अनइक्वल होती है तो क्या होता है कि आपके पास ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स ये होता है कि ये कोई भी प्रोटॉन पिक कर लेता है अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से या नेगेटिव होने की वजह से, ये हाइड्रोजन पिक कर लेते हैं। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता है कि यहाँ पे ऑक्सोनियम आयन जनरेट हो जाता है, ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सोनियम आयन में स्टूडेंट्स ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और 3 बॉन्ड्स होते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे सेकेंड स्टेप स्टार्ट होगा। सेकेंड स्टेप कैसे स्टार्ट होगा, क्योंकि सारी कंडीशंस के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अनसिमेट्रिकल हो चुकी है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन, तो एज अ रिजल्ट होता ये है कि एक और इथाइल अल्कोहल क्या करता है कि उसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से वो इस कार्बन के ऊपर अटैक करता है। ये कार्बन स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी कम है। अब स्टूडेंट्स क्योंकि ये ऑक्सीजन इस कार्बन पे अटैक कर रहा है, ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाता है। ये वाटर मॉलिक्यूल जब रिमूव हो जाता है तो आपके पास कंडेंसेशन हो जाती है एक तरह से, यानी कि 2 इथाइल ग्रुप एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं विद दैट ऑफ ऑक्सीजन CH2 CH3। ऑक्सीजन पे स्टूडेंट्स पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 बॉन्ड्स प्रेजेंट है, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है एंड देन 2 आपके पास इथाइल ग्रुप कनेक्टेड है। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स अब यहाँ पे ये होगा कि कोई भी हाइड्रोक्साइड आयन है वो यहाँ से इस हाइड्रोजन को पिक कर लेगा, हाइड्रोक्साइड आयन पे नेगेटिव चार्ज होगा, इस हाइड्रोजन को पिक कर लेगा एंड एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बैलेंस हो जाएगी ऑक्सीजन के ऊपर, यानी कि आपका कंपाउंड न्यूट्रल हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ईथर। अब स्टूडेंट्स जो आपकी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है उसको हम कहेंगे डाई इथाइल ईथर। तो ये स्टूडेंट्स हो गया कि कैसे हमने स्टडी किया कि कैसे लोअर टेम्परेचर पे एसिडिक कंडीशंस के अंदर अल्कोहल कन्वर्ट हो रहा है ईथर्स के अंदर। स्टूडेंट्स हम अब तक वो रिएक्शंस डिस्कस कर रहे थे जिनमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा था, यानी कि कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन थी। अब स्टूडेंट्स हम उन रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे जिनमें OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। पहला रिएक्शन स्टूडेंट्स हमारे पास है प्रिपरेशन ऑफ एस्टर्स, जिसमें रिएक्शन हो रहा है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ।
स्टूडेंट्स एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन पर्टिकुलरली वो रिएक्शंस होते हैं जिनके अंदर अल्कोहल्स और एसिड्स रिएक्ट करके एस्टर जनरेट करते हैं। स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इन रिएक्शंस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। वो इसलिए क्योंकि आप इन रिएक्शंस को आइडेंटिफिकेशन में यूज़ करते हैं, यानी कि जब आपने चेक करना हो कि आपके पास जो रिक्वायर्ड कंपाउंड है या जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ आप डील कर रहे हैं वो अल्कोहल है कि नहीं, तो आप कंफर्मेटरी टेस्ट के तौर पे ये रिएक्शन करते हैं। स्टूडेंट्स क्यों करते हैं? क्योंकि स्टूडेंट्स ये रिएक्शन एज अ रिजल्ट एक फ्रूटी स्मेल देता है जो कि आम रिएक्शन नहीं देते। उस फ्रूटी स्मेल की वजह से स्टूडेंट्स इस रिएक्शन को आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आप आगे जब एनालिसिस कर रहे होंगे स्टूडेंट्स अपने लैब्स के अंदर, तो ये रिएक्शन आप फ्रीक्वेंटली यूज़ कर रहे होंगे डिटेक्शन के लिए। तो स्टूडेंट्स इसमें होता ही है कि आपके पास हम स्टार्ट करते हैं इथाइल अल्कोहल के साथ या इथेनॉल के साथ, CH3CH2OH, और हम जिस एसिड को डील कर रहे हैं वो है एसिटिक एसिड, CH3C डबल बॉन्ड OH। स्टूडेंट्स इसको हम इथेनोइक एसिड भी कहते हैं। इथेनोइक क्यों? क्योंकि कार्बन 1 है, 2 है और ये OH ग्रुप अटैच्ड है, इथेनोइक एसिड। देन स्टूडेंट्स ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं आपस में, एज अ रिजल्ट आपके पास ये होगा कि CH3C डबल बॉन्ड O। देन स्टूडेंट्स आपके पास इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा ये ग्रुप, इथाइल ग्रुप पूरा, C2H5। अब स्टूडेंट्स आपके पास ये आ जाता है इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट स्टूडेंट्स ये आपके पास बन जाता है एस्टर, और इस एस्टर की बनने की वजह से स्टूडेंट्स फ्रूटी स्मेल आ रही होती है। तो स्टूडेंट्स ये पर्टिकुलरली वो रिएक्शन है जिसके अंदर आपका OH बॉन्ड अल्कोहल का ब्रेक हो रहा है और एज अ रिजल्ट यहाँ पे आपके पास इथाइल ग्रुप यहाँ पे अटैच हो रहा है। तो स्टूडेंट्स ये तो हो गया आपके पास एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन में हम क्या करते हैं कि हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज़ करते हैं। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आपके पास यहाँ पे जो यूज़ हो रहे हैं वो दो तरह के यूज़ हो सकते हैं, या तो अल्केलाइन सोल्यूशन के अंदर KMnO4 आप यूज़ कर सकते हैं यानी कि पोटेशियम मैंगनेट, या आप यूज़ कर सकते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट को सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन के अंदर। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि हमने डिस्कस कर चुके हैं हम ऑलरेडी कि अल्केलाइन KMnO4 आपके पास बायर्स रिएजेंट कहलाता है, बायर्स रिएजेंट। लेकिन स्टूडेंट्स जो आपके पास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो आपके पास पोटेशियम डाइक्रोमेट है इन सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जब भी आप कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन लिखते हैं तो उसके साथ आप उसके रिएजेंट्स लाजमी लिखते हैं। देन स्टूडेंट्स आप उसकी टेम्परेचर कंडीशंस या अगर कोई प्रेशर कंडीशंस है तो वो लाजमी लिखते हैं, तो आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत पावरफुल हो जाता है, मतलब वो पूरी कंडीशंस प्रोवाइड कर रहा होता है। प्राइमरी अल्कोहल से स्टार्ट करते हैं, CH3CH2OH। अब स्टूडेंट्स जब प्राइमरी अल्कोहल की हम बात करते हैं तो जब प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होती है, प्राइमरी अल्कोहल की स्टूडेंट्स जब ऑक्सीडेशन हो रही है आपके पास, तो आपके पास जनरेट होगा एल्डिहाइड, CH3C डबल बॉन्ड OH। अब स्टूडेंट्स आपके पास बन गया एल्डिहाइड। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन 2 स्टेप होती है। पहले आपके पास एल्डिहाइड जनरेट होता है, दूसरे स्टेप में यही एसिटाल्डिहाइड आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, C डबल बॉन्ड OH। तो स्टूडेंट्स आपके पास स्टार्टिंग फ्रॉम इथाइल अल्कोहल आपके पास एसिटाल्डिहाइड जनरेट हुआ, देन एसिटाल्डिहाइड दोबारा ऑक्सीडाइज होकर एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हुआ। अब स्टूडेंट्स हम सेकेंडरी अल्कोहल की केस में डिस्कस करते हैं। हम स्टूडेंट्स लेते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, CH3CH3 आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ले ली हमने। अब स्टूडेंट्स आइसोप्रोपाइल अल्कोहल आपके पास कन्वर्ट होगी कीटोन के अंदर, CH3C डबल बॉन्ड OCH3, और फर्दर स्टूडेंट्स ये रिएक्ट करके कोई एसिड जनरेट नहीं कर रही होगी। ये हो गया स्टूडेंट्स आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल। देन स्टूडेंट्स टर्शियरी अल्कोहल्स की केस में क्या हो रहा होगा, फॉर एग्जांपल 2-मिथाइल 2-ब्यूटानॉल हम लेते हैं, 2-मिथाइल 2-ब्यूटानॉल, 2-मिथाइल 2-ब्यूटानॉल। सबसे पहले हम ब्यूटानॉल लिख लेते हैं यहाँ पे C, इस तरह। स्टूडेंट्स हमने स्केलेटल जब आप फार्मूला लिख लेते हैं तो आपके पास सब्स्टिट्यूएंट्स लगाने ईजी हो जाते हैं। ये आपके पास हो गया 1, 2, अब 2-मिथाइल है, CH3, यहाँ पे OH हो गया। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं ये स्ट्रक्चर कार्बन का खोल के लिख लेती हूँ, नीचे हाइड्रोजन लगा लेती हूँ, मकसद आपको समझाना होगा, H एंड देन CH3। अब स्टूडेंट्स आपके पास ये आ गया 2-मिथाइल 2-ब्यूटानॉल।
ये एग्जांपल है टर्शरी अल्कोहल की। स्टूडेंट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ये स्टूडेंट्स किसी एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट नहीं होता। ये क्या करता है कि ये अक्रॉस इट्स कार्बन कार्बन बॉन्ड वाटर मॉलिक्यूल लूज करता है और एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपके पास डबल बॉन्ड बनता है, यानी कि ये कन्वर्ट हो जाता है डबल बॉन्ड के अंदर और आपके पास ये CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड C CH3 CH एंड देन स्टूडेंट्स आपके पास CH3, यानी कि स्टूडेंट्स ये आपके पास 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन जनरेट कर रहा होता है, यानी कि 2 मिथाइल ब्यूटीन ये आपके पास जनरेट कर रहा होता है। तो स्टूडेंट्स ये तो हो गया कि आपने स्टडी किया कि टर्शरी अल्कोहल्स कैसे अल्कीन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स एक और हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन डिस्कस करते हैं जिसमें आपके पास क्लीवेज हो रही है 1,2 डायोल्स की। 1,2 डायोल्स की क्लीवेज को आप ये भी बोल सकते हैं कि ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ डायोल्स। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपके पास एल्डिहाइड्स जनरेट हो रहे होते हैं। स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि यहाँ पे जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो होगा आपके पास पर आयोडिक एसिड। अब स्टूडेंट्स पर आयोडिक एसिड खुद कन्वर्ट हो जाएगा आयोडिक एसिड के अंदर और वो कन्वर्ट कर देगा विसिनल डायोल्स को एल्डिहाइड्स के अंदर। स्टूडेंट्स विसिनल डायोल्स क्या होते हैं? स्टूडेंट्स जब 2 कंसेक्यूटिव कार्बन एटम्स के ऊपर जो कि आपकी कार्बन चेन के अंदर प्रेजेंट हैं कंसेक्यूटिवली हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट हों तो ऐसे अल्कोहल्स को हम, ऐसे डायोल्स को हम बोलते हैं विसिनल डायोल्स। ये तो हो गए स्टूडेंट्स विसिनल डायोल्स। एक आपके पास होते हैं जेमिनल डायोल्स, विसिनल और जेमिनल। स्टूडेंट्स जेमिनल डायोल्स वो होते हैं जिसमें एक ही कार्बन पे 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, तो ऐसे डायोल्स को हम बोलते हैं जेमिनल डायोल्स। और ऐसे डायोल्स जिनमें कंसेक्टिवली आपके पास 2 OH ग्रुप प्रेजेंट है तो उनको हम बोलेंगे विसिनल डायोल्स। इसी तरह आपके पास विसिनल ट्रायोल्स भी हो सकते हैं, यानी कि जिनमें 3 कार्बन एटम्स के ऊपर कंसेक्टिवली 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। तो स्टूडेंट्स क्लीवेज होगी आपके पास, क्लीवेज होगी बिल्कुल बीच में से क्लीवेज होगी आपके पास और एज अ रिजल्ट जनरेट होगा आपके पास एल्डिहाइड, यानी कि यहाँ पे 2 एल्डिहाइड्स के मॉलिक्यूल जनरेट होंगे। स्टूडेंट्स ये जो पर्टिकुलर एल्डिहाइड आपके पास जनरेट हुआ है इसे हम कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड। एक स्टूडेंट्स आपके पास होता है एसिटल्डिहाइड जिसको आप एथेनल्डिहाइड भी कह सकते हैं या एथेनल भी कहते हैं। तो ये इन दोनों में डिफरेंस हो गया ताकि आपको याद रहे।